अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें, विकास के क्रम में सभी साथ चलेंगे। बोलो, सब तैयार है? किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। तो यहां पर भी 1624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों, चिंता मत करना, कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही थी, ये सरकार में पैसे दे नहीं सकेंगे, एक महीने दे दिया, अगले महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दिया, फिर नहीं देंगे। ये लगातार हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56,20,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में। कोई हमारी बहन बेटी अपने कल्याणी होगी, कोई बुजुर्ग होगा, कोई किसी कारण से दिव्यांग होगा, ऐसे सभी लोगों को आज 337 करोड़ की राशि यहीं से डाली जा रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा। योजनाएं आपके सामने आएगी, लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने। जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तब मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी। तो वह मकान भी बन रहे हैं, लेकिन ये मकान उस सूची में बनेंगे जो सूची पहले से तैयार थी, 2018 के आवास प्लस की सूची। लेकिन उसमें भी कई नाम छूट गए हैं। छूट गए कि नहीं छूट गए? कई के नाम छूट गए। और जब हमारे विधायक जाते हैं तो घेर लेती है जनता, टूटी टपरिया देख लो, हमारे पास तो मकान है ही नहीं। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी बहनें, ऐसे भाई कौन है जिनके कच्चे मकान है? जरा हाथ उठाएं अभी भी। और सूची में नाम नहीं है कच्चे मकान वालों, हाथ उठाओ। अभी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। तो आप चिंता मत करना, फिर से सर्वे हो रहा है, सर्वे शुरू हो गया। 42,000 नाम अभी तक आए हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिनके कच्चे मकान है, सर्वे करके आवास की सूची में सबके नाम जोड़े जाएंगे। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का। नमस्कार साथियों, इस बार सभी लाडली बहनों को मार्च की किस्त यानी होली की किस्त सभी लाडली बहनों को 1500 रुपए की जारी की जाएगी। जी हां दोस्तों, 250 रुपए बढ़ा के शिवराज और मोहन यादव को यह सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया है। और शिवराज के द्वारा सभी लाडली बहनों को लाडली आवास की राशि की पहली किस्त भी उनके खाते में डाली जाएगी। शिवराज का भी यह बड़ा ऐलान सामने आ गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आखिर लाडली बहना तीसरा चरण का फैसला आखिर कब तक डेट जारी हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमने किए एक, पहले अगर टेलीफोन की लाइन होती थी तो मकान नहीं मिलता था, कहते थे ये तो टेलीफोन वाला है। अब टेलीफोन तो हर एक लेके घूमता है, गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल पे बात करता है। तो हमने कहा भैया ये तो सबकी जरूरत है, और इसलिए जिनके पास टेलीफोन होगा उनको भी मकान दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर और मोटरसाइकिल, उनका नाम कट जाता था सर्वे से, इनको मकान नहीं मिलेगा, ये तो 2 पहिया वाहन वाले हैं, ये तो अमीर आदमी है। लेकिन बताओ मोटरसाइकिल के बिना आजकल कोई चलता है क्या? अरे बोल के बताओ ना, चलता है क्या? और इसलिए अब जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल, अब आजकल तो बहनों के पास भी आजकल स्कूटियां है। और एक बदलाव और किया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। एक बात और मेरी बहनों, एक नियम बन गया था कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा, हर महीने 10,000 से ज्यादा। अब बनाना लखपति दीदी तो 10,000 से ज्यादा तो कमाएगी, अगर 10,000 से ज्यादा कमा लिया हर महीना तो नाम ही कट जाएगा। तो उन बहनों का नाम कटना चाहिए क्या? अरे कटना चाहिए क्या? नहीं कटना चाहिए। और इसलिए अब 15,000 रुपया महीना भी अगर हमारी बहनें कमाएगी तो उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। और छोटे छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है, उनको मकान पहले नहीं मिलते थे, अब तय किया है 5 एकड़ तक असिंचित जमीन और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन जिन किसानों के पास है उनको भी आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। और इसलिए अब कोई रह गया हो तो सर्वे करवा लो, बाद में मामा मत कहना कि हमारा छूट गया है। अभी मौका है, सर्वे का काम चल रहा है, 31 मार्च तक सर्वे चलेगा। और सर्वे में एक काम और, कई बार लोग शिकायत करते थे कि पंचायत सचिव ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, सरपंच ने नहीं लिखने दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो अपने मोबाइल पे आपका सर्वे कर सकते हो। कैसे? मोबाइल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो मोबाइल में आधार नंबर फीड करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपना फोटो खींचेंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। यह है कि सर्वे से कोई का नाम ना छूटे और कोई बेईमानी भी नहीं कर पाए। नहीं तो पहले बेईमानी हो जाती थी, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो सबको आवास ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सुनो मेरे किसान भाइयों, कई फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और विकास के लिए किए जा रहे हैं। एक नहीं अनेकों फैसले। मैं आज आपको
ये निवेदन करना चाहता हूं। हमने एक नई योजना बनाई, टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है। बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गया भैया, अब तो तोड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी अभी हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। अब यहां तो किसान का सस्ता बिकता है टमाटर, लेकिन दिल्ली में बंबई में बहुत अच्छे रेट होते हैं। यहां मिलता है बिकता है 2 रुपया किलो और भाव बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बंबई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाके बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर भाव बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी, तो 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद के ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। वैसे ही सुन लो भैया, तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा होगी सबकी सब एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एक दाना नहीं छोड़ेंगे हम, एक दाना, पूरी खरीदी की हम गारंटी देते हैं। एक एक दाना खरीदा जाएगा। अभी हमने फैसला किया, मसूर आयात हो रही थी बाहर से, जिसके कारण मसूर के रेट गिर रहे थे। अब हमने तय किया कि मसूर बाहर से आएगी तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि बाहर से ज्यादा ना आ पाए और हमारे किसान की मसूर सस्ती ना हो पाए, चना सस्ता ना हो पाए, उसको ठीक दाम मिल जाए। वैसे जितने भी उपाय हो सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, वो भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब, किसान, नौजवान इन्वेस्टर समिट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। जिस व्यापक पैमाने पर तैयारी हुई है, सचमुच में अभिनंदनीय है। वो रोजगार के अवसर के लिए अनेकों प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे। उनमें से एक प्रयत्न है निवेश लाना और उसके माध्यम से गरीबों को, नौजवानों को रोजगार देना। एक और योजना आ रही है, उसको और आप ध्यान से सुन लें, गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना। गरीबी मुक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव का मतलब है उनमें एक भी आदमी गरीब ना रहे, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी आजीविका से जुड़ जाए। अलग योजना है हमारी, इसको भी हम फाइनल कर रहे हैं। उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करके नौजवानों, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा दूध की बात, अब हम दूध से भी, भारत सरकार की योजना भी आपकी जानकारी में भी है, ग्रामीण विकास की योजना भी है। हम विशेष रूप से दूध के काम से योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर कल्प है प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का, और भारत सरकार और राज्य सरकार ये डबल इंजन की सरकार है। आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें, विकास के क्रम में सभी साथ चलेंगे। बोलो, सब तैयार है? वो देवास में अगर केवल इतना ही कर दूं तो पर्याप्त नहीं है, देवास से तो विशेष प्रेम है। मैं महाकाल से आता हूं, आप 2 देवियों के वास वाले हो, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। देवास में आज यहीं पर लगभग 53 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों के 145 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए निर्माण कार्य के लिए। और केवल इतना ही नहीं, हमारे लिए तो आप जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जब आपने 1,55,000 से ज्यादा निवासियों को जन जागरूक करने के लिए जलाभिषेक यात्रा निकाली, तो बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो 1250 डाल रहे हैं, अभी चिंता मत करना, धीरे धीरे करके 3000 रुपए तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन आज मुझे थोड़ी जल्दी है, यहां से मैं रीवा जा रहा हूं। हमारे प्रयाग में कुंभ मेले के कारण से मार्ग में थोड़ा अवरोध हुआ रात से, बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कुछ फंस रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी चिंता भी कर रही है। मैंने कहा है कि जो भी यात्री मध्य प्रदेश से आए, बड़ा महाकाल की कृपा है, मां नर्मदा का आशीर्वाद है, यहाँ देवास की माताओं का आशीर्वाद है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा, किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए। सरकार सभी यात्रियों की मदद करेगी, यह हमारा संकल्प है। मैं स्वयं भी 2 दिन पहले परिवार से दर्शन और स्नान करके आया हूं। अरे हमारी आस्था है, कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आती है, वो तो जैसे नहाते ही नहीं हो, पता नहीं कहां की दुनिया में है। अरे स्नान करना है, मां का आशीर्वाद लेना है, गंगा मैया बुलाती है। हाँ, ये बात अलग है कि भाग्य। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। चाहिए बुलाने वालों के, अब उनके भाग्य में नहीं तो हम क्या करें? जिनके भाग्य में वही जाए। देखो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाग्य में क्या देव पुरुष लग रहे थे, आनंद के साथ क्या चुटकी लगा रहे थे, धाम 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 धाम, मजा आ गया देख देख के। और हमारे गृह मंत्री भी क्या धूमधाम से स्नान करने गए। और जब ये 2 नेता गए तो फिर कौन पीछे रह गया? मैं गया, मेरे पीछे पीछे भजनलाल जी आ गए। पहले परिवार के साथ डुबकी लगाई, फिर भजनलाल जी, हमने दोनों ने भजन कर लिए। चलो आनंद करो, अपने लिए मां का आशीर्वाद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मैं आने के पहले एम्स हॉस्पिटल में गया था, और एम्स हॉस्पिटल के अंदर हमारे इटारसी के एक राजेंद्र मालवी, जिनकी हार्ट की गति धीरे